राधे राधे, जय बागेश्वर धाम की। और मैं हूँ शिवानी। आप देख और सुन रहे हैं बांदा से एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दृश्य। आज बांदा की पावन धरती साक्षी बनी उस अद्भुत क्षण की, जब बागेश्वर धाम सरकार की कथा में आस्था का सागर उमड़ पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हमें यही सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और विश्वास मजबूत हो तो भगवान खुद हमें रास्ता दिखाते हैं। यहाँ से मैं सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि शांति, सकारात्मक ऊर्जा और नई उम्मीदें लेकर लौट रही हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि अपार आस्था, विश्वास और भक्ति देखने को मिल रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ बांदा में ही। आप सभी को पता होगा कि बागेश्वर धाम जी की कथा बांदा में चल रही है और यहाँ पे प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों की सबसे खास बात पता है क्या होती है? यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई स्टूडेंट है, कोई किसान है, लेकिन सबके चेहरे एक जैसी श्रद्धा लिए आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। दोस्तों, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेहनत करने वाली इंसान हूँ और रोज़ की भागदौड़, पढ़ाई, टेंशन के बीच कभी कभी मन को शांति की भी ज़रूरत होती है। ये जितने भी प्रेत रोगी हैं इन्हें और कविता की माला लगाई जाए और कोई उठावट की जाए। और कोई उठावट की जाए इन प्रेत रोगियों की। ओम राम 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 इस कथा से मुझे जो सबसे बड़ा संदेश मिला वो है विश्वास। अगर हम पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें और भगवान पर भरोसा रखें और खुद पर, तो रास्ता खुद ब खुद बन जाते हैं और अंत में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अब करेगा परेशान। ओके बैठ। अब आएंगे इस बच्चे
तो आप लोगों ने देखा कि बांदा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला, मानो पूरा बांदा ही भक्ति में डूब गया हो। सुबह से ही कथा स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। कोई पैदल, कोई बसों में, तो कोई अपने और अपने परिवार के साथ। सभी के चेहरों पर बस एक ही भाव था, श्रद्धा और विश्वास। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, पूरा पंडाल जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार के जय घोष से गूंज उठा। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुख से निकले एक एक शब्द ने श्रद्धालुओं के हृदय को मानो छू लिया हो। कथा के दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति, राम भक्ति, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सनातन जीवित है तब तक भारत जीवित है। कई श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू थे, किसी की मनोकामना पूर्ण हुई थी तो कोई अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा था। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे, हर वर्ग के लोग इस भक्ति रस में सराबोर दिखाई दिए। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक थी कि हर ओर बस भक्त ही भक्त नज़र आ रहे थे। मैंने बांदा में आज तक इतनी ज़्यादा भीड़ कभी नहीं देखी। और मैं क्या, मुझे लग रहा है जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने भी शायद बांदा में आज तक इतनी भीड़ तो नहीं देखी होगी। कथा के अंत में आरती के समय ऐसा लग रहा था मानो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। दीपों की रोशनी, शंखनाद और भजनों की गूंज। यह दृश्य जीवन भर स्मृति में रहने वाला था। बांदा की यह कथा न सिर्फ धार्मिक आयोजन थी, बल्कि ये संदेश थी कि आज भी भारत की आत्मा सनातन संस्कृति में बसती है। आप में से कौन कौन बांदा से है और कौन कौन इस कथा में शामिल हुआ है? आप बांदा से हैं या आसपास के ज़िलों से हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस कथा में शामिल हुए हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो और वैसे देखने में जितना लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा सामने से जिसने आँखों से अपने देखा होगा तो शायद वो कुछ अलग ही दृश्य था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे जब कहीं आयोजन होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? इतना भारी संख्या में जन सैलाब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपनी राय ज़रूर दें। कुछ लोगों का ये भी मत होता है कि ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो भी दिखाया जाता है वो सब चीज़ें रियल नहीं है, सत्यता नहीं है। तो आप लोग उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? अपनी अपनी राय ज़रूर दें। राधे राधे।